नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 8 अगस्त 2021 के लिए वीकली करेंट अफेयर का यह सेशन देखने वाले हैं। हम पूरे वीक भर में जो जो करेंट अफेयर पढ़ते हैं उनमें से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यह सेशन आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? वह कौन है? तो वह है वंतिका अग्रवाल। कौन है? वंतिका अग्रवाल हो जाती है जिसने क्या किया है, राष्ट्रीय महिला जो ऑनलाइन शतरंज खिताब जो था वह जीता है। कोनेरू हम्पी कौन है? कोनेरू हम्पी का भी जो संबंध है वह किससे है? शतरंज से हो जाता है। शतरंज की बात करूँ तो शतरंज के लिए सबसे हमारे जो फेमस खिलाड़ी है, सबसे महानतम खिलाड़ी की बात करूँ तो वह कौन है? हमारे विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद हो जाते हैं, जिनकी जो बुक है वह कौन सी है? माइंड मास्टर। कौन सी उनकी बुक? माइंड मास्टर। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यह जो विश्वनाथ आनंद है, इनको पहली बार क्या हुआ था, जो पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बने थे वह किनको मिला था? तो वह मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। कब मिला था? तो यह जो पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? 1990 से 1991 में इसकी शुरुआत होती है और सबसे पहली बार विश्वनाथ आनंद जी को यह पुरस्कार मिलता है। तब इसमें राशि कितनी मिलती थी इस पुरस्कार में? तो उस समय यह राशि 7.5 लाख रुपए मिलती थी। अब जो बढ़कर कितनी हो गई है? 25 लाख रुपए हो गई है। कितनी हो गई है? 25 लाख रुपए हो गई है। और अभी हाल ही में करेंट का जो क्वेश्चन है, कल इसका जो राजीव गांधी का नाम जो हो गया है, जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम चेंज होकर क्या बन गया है? मेजर ध्यानचंद। क्या बन गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे जान लें इनके बारे में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, वर्ल्ड के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वर्ल्ड के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह है अभिमन्यु। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। कौन है? अभिमन्यु मिश्रा जो है वह वर्ल्ड के सबसे ग्रैंड मास्टर, युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। यदि आपके भारत के पूछ ले तो वह कौन है? डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश है जो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अभी हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह है अर्जुन कल्याण। कौन है? वह अर्जुन कल्याण है जो भारत के अभी ग्रैंड मास्टर एट प्रेजेंट बने हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो वह कौन है? हमारे आनंद राधा कृष्णन। इनकी जो कॉमिक थी इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो ब्लू आई करके जो एक कॉमिक आई थी, वह ब्लू नाम था उसका। क्या नाम था? ब्लू करके था। तो इन्होंने उस कॉमिक के लिए क्या किया था? 3D क्या किया था? 3D में ग्राफिक्स से बनाए थे। क्या बनाए थे? 3D में ग्राफिक्स से बनाए थे, जिसके लिए यह अवार्ड इनको मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लें हम आपसे। तो 30वां सरस्वती सम्मान किनको मिला है? तो वह किनको मिला था? शरण कुमार लिम्बाले। कौन है वह? शरण कुमार लिम्बाले जी है, जिनको यह पुरस्कार मिलता है। और इनको यह किस लिए मिलता है? तो इनकी जो कृति थी वह कौन सी थी? सनातन। कौन सी थी? सनातन जो कृति थी, इनके लिए यह इनको अवार्ड मिलता है। 30वां व्यास सम्मान किनको मिला है? तो वह मिला है शरद पगारे। किनको मिला है? शरद पगारे जी को मिला है। और इनकी कृति कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र की सामग्री। कौन सी थी? पाटलिपुत्र की जो सामग्री थी, यहाँ इनकी कृति हो जाती है। भारत रत्न 2019 में किनको किनको मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। किन किन को? प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, नानाजी देशमुख जो हमारे सेनानी थे, और भूपेन हजारिका जी जो एक संगीतकार थे। और इन्हीं के नाम पर ढोला सादिया पुल का नाम भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया है। और भूपेन हजारिका पुल किस नदी पर है? तो वह लोहित नदी पर हो जाता है। ऑस्कर अवार्ड 2020 किसको मिला है? यदि आपसे पूछ ले तो, यदि मैं आपसे किसका नाम बात करूं तो फिल्म की बात करूं तो नो मैन लैंड हो जाती है। कौन सी हो जाती है? नो मैन लैंड हो जाती है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो वह कौन होती है? जिवलेगर होता है, जो जिवलेगर हो जाती है। कौन सी होती है? रैनी जिवलेगर करके जो एक्ट्रेस है वह होती है। और एक्टर की बात करूं तो वह कौन हो जाते हैं? जोकिन फिनिक्स हो जाते हैं। कौन होते हैं? जोकिन फिनिक्स हो जाते हैं, जिनको जोकर फिल्म के लिए यह अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किनको मिला है? तो यह मिला है हमारे अनामिका जी को। किनको मिला है? अनामिका जी को मिला है। टोकरी में दिंगत ठहरी गाथा इनकी कृति हो जाती है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी और ग्लोबल टीचर का अवार्ड किनको मिलता है? रंजीत सिंह देसाले।
रंजीत सिंह देसाली जी को मिलता है। यह महाराष्ट्र के टीचर है जिन्होंने क्या किया है, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्या किया है, इन्होंने QR कोड लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 अगस्त 2021 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी पहली निदेशक कौन बनी है, तो वह कौन है, डॉक्टर धत्ती जी है। और यह 105 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि प्राणी जो सर्वेक्षण है हमारा, इसकी कोई महिला महानिदेशक बनी है। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में शहरोज काशिफ जो है K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है, तो या किस देश से होते हैं, पाकिस्तान से। और K2 इसको क्या बोलते हैं, हम गाडविल भूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, K2 गाडविल या कंचनजंगा जिसको हम बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह है 8611। कितनी है, 8611 है। यह भारत में पड़ती है। ठीक है, और यह हिमालय श्रेणी में आती है, हिमालय रेंज जो है उसमें आती है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में काकटी रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल होने वाला यह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, हमारे तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में। और यह काकती वंश जो था, काकती वंश के जो राजा थे रुद्रेश्वर, उन्होंने यह बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था, यह तेलंगाना के अंदर बनवाया था। और यह यूनेस्को में शामिल होने वाला है हमारा कौन सा धरोहर स्थल है, तो यह यूनेस्को में शामिल होने वाला हमारा 39वें नंबर का धरोहर स्थल है। कितने नंबर का है, 39 नंबर का। यूनेस्को में हमारे भारत के कितने धरोहर हो गए हैं, तो 40 अभी हमारे इसमें धरोहर हो गया है। 40वां कौन सा है, वह भी इसी साल शामिल हुआ है, वह है धौलावीरा। कौन सा है, जो धौलावीरा है। धौलावीरा में जो लोथल है, क्या है, लोथल, कालीबंगा जो लोथल है, यहाँ कहाँ पर है, हमारे गुजरात में। कहाँ पर है, हमारे गुजरात में है। 40वें नंबर का हमारा यूनेस्को को विश्व धरोहर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है, तो वह कौन सा है, इंदौर। कौन सा है, हमारा इंदौर हो जाता है जो सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चुना गया है। पहला तो इंदौर हो गया, और दूसरा कौन सा है, जकार्ता। कौन सा है, जकार्ता हो जाता है जो इंडोनेशिया की राजधानी है। कौन से देश की, इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है, कौन, जकार्ता। यह 2 ऐसे शहर हैं जिनको चुना गया है स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 जुलाई 2021 को किसे नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया है, तो वह है विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी है। और वायुसेना के अभी प्रमुख कौन है, तो वह RK भदौरिया है। नौसेना के करमवीर सिंह हो जाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि थल सेना के अभी कौन है। भारत के फर्स्ट CDS कौन है, तो वह है विपिन रावत। कौन है, बिपिन चंद्र रावत। बिपिन चंद्र रावत अभी फर्स्ट CDS हो जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, और थल सेना दिवस और अपना नौसेना दिवस। तो नौसेना की बात करूं मैं, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। कब, 4 दिसंबर को। और सॉरी 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को यह वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करूँ, सुबोध कुमार जायसवाल CBI के अध्यक्ष महानिदेशक है। WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर पेट्रिक हो जाते हैं। टी रविशंकर कौन है, हमारे RBI के डिप्टी गवर्नर। और RBI के गवर्नर की बात करूँ जो 25वें नंबर के हैं, वह शक्तिकांत दास हो जाते हैं। कौन है, शक्तिकांत दास। सुरेश N पटेल है जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। यशवर्धन सिन्हा मुख्य चुनाव आयुक्त के। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हो जाते हैं। और TB नरेंद्र, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह है भारतीय उद्योग परिसंघ के। सुशील चंद्रा है मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के बीच 56 वर्ष के बाद हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग की सेवा फिर से शुरू हुई है, तो वह कौन से देश है, भारत और बांग्लादेश। कौन है, भारत और बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना जी जो हो जाती है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और कितने सालों बाद, 56 वर्षों बाद यह चालू हुई है। यह एक मालगाड़ी है। क्या है, यह जो रेल सेवा है मालगाड़ी के लिए स्टार्ट की है, जिससे हमारा आवागमन जो मालों का वह इस देश से उस देश में हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 6 अगस्त 2021 को किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, वह कौन सा है, राजीव गांधी है। कब स्टार्ट होता है, 1991 में स्टार्ट होता है। सबसे पहली बार किनको मिलता है, विश्वनाथ आनंद। किनको मिलता है, विश्वनाथ आनंद को मिलता है पहली बार। इसमें राशि कितनी दी जाती है,
तो 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी? पहले 7.5 लाख रुपए थी। और 2020 में यदि आपसे पूछ ले कि किनको किनको मिला है, तो वहाँ 5 लोगों को मिला है। किनको किनको मिला है? तो पहले है हमारे रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। दूसरे हमारे मानिका बत्रा। कौन है? मानिका बत्रा जो है वह दूसरी हो जाती है। तीसरे हमारे मरियप्पन थंगावेलु। कौन है? मरियप्पन थंगावेलु। चौथे है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। और पांचवे जो है वह है विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट जो है वह पांचवी हो जाती है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, मानिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंध है, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद से और यह एक दिव्यांग खिलाड़ी है। रानी रामपाल का हॉकी की प्लेयर है, जो हमारी भारतीय हॉकी महिला टीम है उनकी कप्तान है। और विनेश फोगाट कुश्ती की महानतम प्लेयर में से एक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय माना गया है या घोषणा की है? तो वह कौन सा है? वह है ओडिशा राज्य। कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा ने क्या किया है? अभी आपदा प्रबंधन जो विषय है उसको क्या किया है? कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो कॉलेज है उसके फर्स्ट ईयर के लिए समझ लो, या आपदा प्रबंधन क्या कर दिया गया है, जो विषय है वह कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि ओडिशा क्षेत्र में ज़्यादा चक्रवात आते हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर यास चक्रवात आया था, जिसका नाम किसने दिया था? ओमान देश ने दिया था, जिसने क्या मचाई थी? बहुत तबाही मचाई थी, लोगों को बेघर कर दिया था। इसलिए जो आपदा प्रबंधन विषय है वह ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि यहाँ इसको क्या करेंगे, वहाँ एक कंपलसरी या विषय बनाएंगे। कहाँ? कॉलेज के अंदर, जिससे लोग जागरूक हो सके। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को मनाया जाता है, जो हाल ही में अभी गया है। या क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? लिटिल बॉय। कौन सा था? लिटिल बॉय करके जो बम था, परमाणु बम। कौन सा था? परमाणु बम, जो कहाँ गिरा था? यह जापान का शहर था। कौन सा था? जापान का शहर हिरोशिमा, जिस पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। और क्यों इसका मुख्य उद्देश्य था और किसने गिराया था? या अमेरिका ने गिराया था, क्योंकि अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया था किसने? जापान ने, वर्ल्ड वॉर 2 के तहत। वर्ल्ड वॉर कब से 2 स्टार्ट कब से हुई थी? तो 1939 से 1945 के तहत होती है। और इसके बाद इस परमाणु बम के बाद क्या हो गया था? फिर युद्ध विराम की स्थिति हो गई थी। शांति बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर हमने यहाँ हिरोशिमा दिवस स्टार्ट किया है 6 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 अगस्त 2021 को भुवनेश्वर शहर 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में? यह है हमारे उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में है, जिसने क्या किया है? टीकाकरण 100% करने वाला पहला शहर बन गया है। और यदि पहले गांव की बात करूं तो वहाँ कौन सा है? वियान गांव है। कौन सा है? वियान गांव, जो कहाँ स्थित है? हमारे लद्दाख में आता है। उड़ीसा की बात करूं तो यहीं पर सिमलीपाल और भीतरकनिका आपको यहीं पर नेशनल पार्क मिलते हैं। कौन सा है? सिमलीपाल और भीतरकनिका, यहीं पर नेशनल पार्क है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के आपको गवर्नर कौन है? वह है हमारे गणेशी लाल जी, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह कौन बने हैं? हमारे इब्राहिम रईसी बने हैं। कौन बने हैं? इब्राहिम रईसी बने हैं, जिनका जो समारोह था, शपथ समारोह था, इसमें कौन गए थे? हमारे विदेश मंत्री गए थे। कौन गए थे? अभी हाल ही में विदेश मंत्री गए थे। वह कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन है? हमारे जयशंकर प्रसाद जो है हमारे विदेश मंत्री है, जो हाल ही में शपथ समारोह में गए थे। ईरान से के क्या करे? हमने संबंध मजबूत बनाने के लिए यह यात्रा इन्होंने की है। क्योंकि अभी क्या हुआ है? फरजाद जो बी लाइन है, फरजाद बी करके जो गैस पाइपलाइन है, तेल लाइन है, उससे क्या कर दिया गया है? हमको बाहर कर दिया गया है। जो फरजाद बी जो लाइन थी, उससे हमको बाहर कर दिया गया है। किसने? ईरान ने। जिससे क्या हो गया? अभी तनाव की स्थिति है, जिसको कम करने के लिए यह यात्रा भी की जाती है, ऐसी कुछ स्थितियों को साझा करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र, क्या है यह? क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वह है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन होते हैं? सदानंद गौड़ा जी हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया है? अभी हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है, कौन सा है? जो वित्त मंत्रालय है, इनका क्या किया है? इन्होंने विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि वित्त मंत्रालय ने जो है संसद निधि जो थी वह रोक दी गई है 2020 के लिए। अब संसद निधि होती क्या है? तो संसद निधि का मतलब यह है कि सांसद जो लोग होते हैं, लोकसभा में जो सांसद होते हैं, उन लोगों को कुछ निधि दी जाती है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए। तो वह निधि कितनी दी जाती है सांसद लोगों को? तो वह दी जाती है सांसद लोगों को
5 करोड़ रुपए। कितनी दी जाती है? 5 करोड़ रुपए दी जाती है। और अभी यहाँ निधि रोक दी गई है, जिसके तहत क्या किया गया है, जो सांख्यिकी कार्यान्वयन जो मंत्रालय है, इन्होंने क्या किया है, अभी इसकी आलोचना की है वित्त मंत्रालय की। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने हंगर हॉट स्पॉट अगस्त नवंबर 2021 से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वह किसने की है? FAO। क्या है? FAO, खाद्य और कृषि संगठन, और विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या है? विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। इन दोनों ने यहाँ क्या किया है, यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो मुख्यालय वह कहाँ हो जाता है? वह हो जाता है रोम, इटली में। कहाँ हो जाता है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय हो जाता है। और जो WFP है, इसको 2020 में क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसको दिया गया है। और इसकी जो स्थापना FAO की जो हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसके जो स्थापना कब होती है? तो वह होती है 16 अक्टूबर को। कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसके 75वीं वर्षगांठ पर 2020 में भारत ने क्या किया है? 75 रुपये का सिक्का भी जारी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगस्त 2021 को 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो वह किन दो देशों के बीच हुआ है? वह है भारत और रूस। कौन सा है? भारत और रूस के बीच में यह युद्ध अभ्यास हुआ है। और इसमें तीनों सेना ने हमारी भाग लिया था। फ्रांस के और भारत के बीच में वरुण होता है, और अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा होता है? वह होता है वज्र प्रहार। कौन सा होता है? वज्र। यहाँ पर इसके बीच में होता है वरुण। और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? मित्र शक्ति। कौन सा होता है? मित्र शक्ति जो है वह श्रीलंका के मध्य होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ सारी जो डिटेल है आप हमारे वीकली वाले जो सेशन है उसमें भी देख सकते हैं। हमने हर क्वेश्चन का डिटेल में आपको बताया है, और इसी के साथ साथ GS से बनने वाले क्वेश्चन भी हमने आपको उससे बताया है। हम यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम जल्दी से वीडियो हमारा थोड़ा फास्ट में इसको हम ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत को भारत के शिपयार्ड से निर्मित किया है? भारत के किस शिपयार्ड से निर्मित किया था? वह कौन सा है? कोचीन। कौन सा है? कोचीन शिपयार्ड है जो केरल में है। इससे इसको क्या किया गया है? इन्होंने बनाया है। और यह भारत का पहला है। क्या है? भारत का पहला INS विमान वाहक हो जाता है। मझगांव डोक शिपयार्ड कहाँ पर है? तो यह है हमारे महाराष्ट्र में। और जो गार्डन रिच शिपयार्ड है वह कहाँ होता है? कोलकाता में। कहाँ हो जाता है? कोलकाता में हो जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो INS विराट को। किसको कहा जाता है? INS विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया को पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। कौन सा जीता है? सिल्वर पदक जीता है। यह सोनीपत हरियाणा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? सोनीपत हरियाणा से आते हैं। और कुश्ती में अब भारत के टोटल कितने पदक हो गए हैं? 6 पदक हो गए हैं ओलंपिक के अंदर। पहला पदक किसने लाया था? तो वह KD जाधव ने लाया था। किसने लाया था? KD जाधव ने लाया था। दूसरा किसने लाया था? तो वह लाया था हमारे सुशील कुमार ने। किसने लाया था? सुशील कुमार ने लाया था बीजिंग ओलंपिक में। फिर तीसरा किसने लाया? फिर सुशील कुमार ने लाया 2012 के जो लंदन ओलंपिक था उसमें लाते हैं। और 2016 की बात करो, 2016 में कौन सा ओलंपिक था? हमारा रियो ओलंपिक था। उसमें योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ने लाया था। ऐसे 5 मेडल हो गए। और 6वां मेडल अब किसने लाया है? तो वह लाया है भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने। और आज की जो न्यूज़ है 7 अगस्त की जो न्यूज़ है, कल की न्यूज़, उसमें क्या हुआ है? जो बजरंग पूनिया है, जो कौन से हमारे बजरंग जो पूनिया है, इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक में। तो कितने मेडल हो गए हैं? 7 कुश्ती में मेडल हो गए हैं ओलंपिक इतिहास में भारत के। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा पोस्ट और गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य है? तो वह किन दो देशों के मध्य है? चीन के मध्य हो जाती है। किन के मध्य हो जाती है? चीन के मध्य हो जाती है गोगरा पोस्ट और गलवान घाटी। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देव आरान्य योजना लॉन्च की है? तो वह किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। और इस योजना का संबंध क्या है? तो औषधीय पौधे की खेती। औषधीय जो पौधे होते हैं उनकी खेती करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इससे क्या होगा? आदिवासी क्षेत्र में क्या होगा? इनको रोजगार मिलेगा और इससे औषधीय पौधे भी बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नेलियड्डू वासुदेवन नंबूदरी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यह है कथकली। कथकली क्या माने जाते हैं? या संस्थापक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। और कथकली में क्या होता है? बाहों का संचालन किसका होता है? जो हमारे आँख के ऊपर जो बाहों होती है उनका संचालन होता
है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान ले जो आपसे एसएससी रेलवे में एक न एक इससे क्वेश्चन 101% आता ही है। कथकली और केरल कहाँ का, कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हो जाते हैं, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, ओडिसी ओडिशा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुर मणिपुरी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नाइजीरिया ने 2021 को खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, योजना बनाई है, इसका नाम क्या है? तो वहाँ कौन सी हो जाती है? ई नायरा हो जाती है। कौन सी हो जाती है? ई नायरा। पहली जो क्रिप्टो करेंसी वहाँ कौन सी हमारी बिटकॉइन है, सातोशी नाकामोतो। सातोशी नाकामोतो जो जापान के क्या थे, जापान के जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले बिटकॉइन बनाई थी, यह क्रिप्टो करेंसी का आविष्कार किया था। कब किया था? 2007 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार की जयंती पर उपराष्ट्रपति जी और मंत्रिमंडल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, वह कौन है? तो वह कौन है? हमारे पिंगलिया वेंकी जी है। कौन है? पिंगलिया वेंकी जी है, जिन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका क्या किया था, इन्होंने वास्तुकार या डिजाइन दिया था। ठीक है, इसमें 3 रंग होते हैं हमारे इसमें। तो केसरिया रंग किसका होता है? साहसी का रंग होता है। सफ़ेद रंग सफ़ेद रंग शांति का होता है, और हरा रंग उर्वरकता का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संगीतकार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो वह कौन है? आशा भोसले हो जाती है। और महाराष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार होता है, जो आशा भोसले जी को अभी दिया गया है। या किसने दिया है? तो जो भूषण समिति होती है, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जो होते हैं। और मुख्यमंत्री कौन है अभी वहाँ पर महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे जी है, जिन्होंने यह अवार्ड दिया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए गए? तो वह कहाँ किए गए हैं? लक्षद्वीप में गए हैं, पानी में घर। और जो यहाँ घर बनाएंगे उनको 10 साल के लिए उनका मालिकाना हक भी दिया जाएगा। यहाँ मालदीवन शैली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? तो वह कौन सा है? वह है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अभी हाल में क्या हुआ है? 29 जुलाई को क्या हुआ है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस गया है। और बाघ दिवस के तहत क्या हुआ है? अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट जो हीरोज ग्रुप था उसने एक पुरस्कार दिया है बाघों के संरक्षण के लिए। वह कौन सा? वह हीरोज जो नेट वेस्ट पुरस्कार है वह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला है, जिसने सबसे अच्छे संरक्षण किया है। यह कहाँ पर है? तो यह है हमारे एमपी के होशंगाबाद में। कहाँ पर है? एमपी के होशंगाबाद में यह आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था डोगरी भाषा से, और इनको इसी भाषा के लिए क्या किया गया है? पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया जा चुका है सन 2000 में, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2021 को पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, इनका संबंध है? इनका संबंध होता है बैडमिंटन से। और यह पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने टोक्यो या ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल लाए हैं। ओलंपिक इतिहास में इन्होंने 2 मेडल लाए हैं, या ऐसा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। इन्होंने क्या किया था? जो रियो ओलंपिक था 2016 में, उसमें क्या लाया था? सिल्वर मेडल लाया था। क्या लाया था? सिल्वर मेडल लाया था। और अब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में यहाँ इन्होंने कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई। इनका संबंध बैडमिंटन से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी सेवाओं को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% का आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वह कौन सा है? हमारा कर्नाटक हो जाता है, जिसने ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो वह कौन सा प्रोग्राम है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। कौन सा है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम है, जिसके तहत प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। कहाँ? गाँवों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। तो वह कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। लास्ट टाइम 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद से अब जाकर भारत ने क्या किया है? 2021 में आकर 41 सालों बाद कांस्य पदक जीता है हॉकी में। भारत के हॉकी में कितने मेडल है? गोल्ड मेडल। तो भारत के हॉकी में 4 गोल्ड मेडल है, और 2 कौन से थे? कांस्य पदक
एक सिल्वर और एक कांस्य पदक था जो भारत ने जीते थे अभी तक के 6 मेडल जीते, 8 मेडल जीते थे अभी तक के भारत ने हॉकी में। अब यहाँ 9वां मेडल है जो भारत हॉकी टीम ने जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। हाल में किस देश के रत्नपुरी में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा या नीलम रत्न मिला है? तो वहाँ कहाँ मिला है? श्रीलंका में मिला है। श्रीलंका की राजधानी क्या होती है? श्री जयवर्धनेपुरे यहाँ की राजधानी हो जाती है। यहाँ के राष्ट्रपति गोटप्पा जयवर्धने या सॉरी गोटैया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जो डेली हम डिस्कस करते हैं आज भी आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको भूल ना पाए। विश्व के प्रमुख पर्वत और नदी, तो एशिया जो है हमारे 7 महाद्वीप है उसमें सबसे बड़े नदी और सबसे बड़े पर्वत की हम इसमें बात करने वाले हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ माउंट एवरेस्ट यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है और यांग टीसी यहाँ की नदी सबसे लंबी नदी हो जाती है। अफ्रीका माउंट किलिमंजारो नदी है नील। उत्तर अमेरिका माउंट डेनाली, इसको क्या कर लीजिए माउंट डेनाली कर लीजिए, जिसका नया नाम बन गया है, पहले पुराना नाम क्या था माउंट मैकिनले नदी हो मिसौरी। दक्षिण अमेरिका ओजाज डेल सलाजो अमेजन नदी। अंटार्कटिका विंसप मेसी ओनेक्स नदी। यूरोप माउंट अल्ब्रूस और वोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया माउंट किसियस्को और नदी है मर्रे। चलिए नेक्स्ट है भारत का प्रमुख दर्रे, नाथुला जयपलेला दर्रा सिक्किम में रहता है। बोमडिला दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में रहता है। तुजू दर्रा मणिपुर से। शिप किला रोहतांग हिमाचल प्रदेश से। नीति माना लिपू लेक उत्तराखंड के। काराकोरम जोजिला पीर पंजाल बारामुल्ला बुर्जिल बनियास सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हो जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हम इसलिए आपको रोज रिवाइज करते हैं क्योंकि इससे भी एक नए क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। यहाँ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण अधिनियम। इस महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करूँ मैं आपसे तो शिक्षा का अधिनियम कब आया था? यह आया था 2009 में। कब आया था? 2009 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? 2005 में आया था। वन्य जीव संरक्षण 1972 में और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। उपभोक्ता अधिनियम 2019 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। घास के मैदान, प्रेरिज घास के मैदान उत्तर अमेरिका में मिलते हैं। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं। लानोज वेनेजुएला में। वेट्स दक्षिण अमेरिका में। सवाना अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज हंगरी में। और यूरोप की बात करूँ तो यूरोप में क्या मिलते हैं? स्टेपिज घास के मैदान मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का रिवीजन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।